जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम गुरु जी की असीम कृपा से श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता के सती खंड का 36वां अध्याय सुनेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। युद्ध में शिव गणों से पराजित हो देवताओं का पलायन, इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्रदेव की अजयता बताना, वीरभद्र का देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना, श्री विष्णु और वीरभद्र की बातचीत। ब्रह्मा जी बोले, उस समय शिव तत्व रूपी आत्मवाद में रत विष्णु पर हंसते हुए इंद्र हाथ में गदा धारण कर देवताओं को साथ लेकर वीरभद्र से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। उस समय इंद्र हाथी पर सवार हो गए, अग्नि भेड़ पर सवार हो गए और यम भैंसे पर चढ़ गए और निरृति प्रेत पर सवार हो गए। वरुण मकर पर, वायु मृग पर और कुबेर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो आलस्य रहित होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसी प्रकार प्रतापी अन्य देव समूह, यक्ष, चारण तथा गुहैक भी अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर तैयार हो गए। उन देवताओं के उद्योग को देखकर रक्त से सने हुए मुख वाले वे दक्ष अपनी पत्नी के साथ उनके पास जाकर कहने लगे। दक्ष बोले, हे देवगणों, मैंने आप लोगों के ही बल से इस यज्ञ को प्रारंभ किया है, क्योंकि महातेजस्वी आप लोग ही सत्कर्म की सिद्धि के लिए प्रमाण हैं। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष के उस वचन को सुनकर इंद्र आदि सभी देवगण युद्ध करने के लिए तैयार निकल पड़े। तदनंतर समस्त देवगण तथा इंद्र आदि लोकपाल शिवजी की माया से मोहित होकर अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं तथा शिवगणों में महान युद्ध होने लगा। वे तीखे तोमर तथा बाणों से परस्पर युद्ध करने लगे। उस युद्ध महोत्सव में शंख तथा भेरियां बजने लगीं और बड़ी बड़ी दुंदुभियां, नगाड़े तथा डिंडिम आदि बजने लगे। उस महान शब्द से उत्साह में भरे हुए समस्त देवगण लोकपालों को साथ लेकर उन शिवगणों को मारने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, इंद्र आदि देवताओं एवं लोकपालों ने भृगु के मंत्र बल के प्रभाव से शिवजी के गणों का प्रांग मुख कर दिया। उस समय याज्ञिक भृगु जी ने दीक्षा ग्रहण किए हुए दक्ष के तथा देवताओं के संतोष हेतु और यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए उन शिवगणों का उच्चाटन कर दिया। इस प्रकार अपने गणों को पराजित देखकर वीरभद्र क्रोध में भर गए और भूत प्रेत तथा पिशाचों को पीछे करके वे महाबली वीरभद्र बैल पर सवार सभी शिवगणों को आगे करके स्वयं त्रिशूल लेकर देवताओं को गिराने लगे। सभी शिवगणों ने भी त्रिशूल के प्रहारों से शीघ्रतापूर्वक
देवताओं, यक्षों, साध्य गणों, गुह्यकों तथा चारणों को मार डाला। गणों ने तलवारों से कुछ देवताओं के 2 टुकड़े कर दिए, कुछ को मुदगरों से पीट डाला और कुछ को घायल कर दिया। इस प्रकार सभी देवता पराजित होकर भाग चले और एक दूसरे को रणभूमि में छोड़कर देवलोक को चले गए। उस अत्यंत भयानक युद्ध में महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही धैर्य धारण करके उत्साहित होकर खड़े रहे। उस समय इंद्र आदि समस्त देवता एकत्र होकर विनय भाव से युक्त हो उस युद्ध स्थल में बृहस्पति जी से पूछने लगे। लोकपाल बोले, हे गुरु, हे बृहस्पति, हे तात, हे महाप्राज्ञ, हे दयानिधे, शीघ्र बताइए, हम लोग यह पूछते हैं कि हमारी विजय किस प्रकार होगी। ब्रह्मा जी बोले, उनकी यह बात सुनकर उपायों को जानने वाले बृहस्पति शंभु का स्मरण करके ज्ञान दुर्बल महेंद्र से कहने लगे। बृहस्पति बोले, हे इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कहा था वह सब आज घटित हो गया। मैं उसी बात को कह रहा हूँ, सावधानी पूर्वक सुनिए। समस्त कर्मों का फल देने वाले जो कोई ईश्वर हैं, वे भी अपने कर्ता शिव का भजन करते हैं। वे अपने कर्ता के प्रभु नहीं हैं। न मंत्र, न औषधियाँ, न समस्त अभिचारिक कर्म, न लौकिक पुरुष, न कर्म, न वेद, न पूर्व मीमांसा, न उत्तर मीमांसा तथा न अनेक वेदों से युक्त अन्य अन्य शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं, ऐसा प्राचीन विद्वान कहते हैं। अनन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार स्वाध्याय करके भी महेश्वर को भलीभांति नहीं जान सकते। यह महाश्रुति है। भगवान सदाशिव के अनुग्रह से ही सर्वथा शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से उनको जाना जा सकता है। तब भी हे सुरेश्वर, उचित अनुचित कार्य के निर्णय में सबके कल्याण के लिए सिद्धि के उत्तम आशंका प्रतिपादन करूँगा, आप उसे सुनिए। हे इंद्र, आप लोकपालों के साथ नादान बनकर इस समय दक्ष यज्ञ में आ गए, किंतु आप कौन सा पराक्रम करेंगे। भगवान रुद्र के सहायक ये गण अत्यंत कुपित होकर यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं। ये अवश्य ही उसे करेंगे। मैं यह सत्य सत्य कह रहा हूँ कि यह इस यज्ञ में विघ्न निवारण के लिए वस्तुतः किसी के भी पास सर्वथा कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति की इस बात को सुनकर स्वर्ग में रहने वाले इंद्र सहित वे समस्त लोकपाल चिंता में पड़ गए। तब महावीर गणों से घिरे हुए वीरभद्र मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उन इंद्र आदि लोकपालों से कहने लगे। वीरभद्र बोले, आप लोग मूर्खता के कारण ही इस यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए आए हैं, अतः मेरे समीप आइए, मैं आप लोगों को यज्ञ का फल देता हूँ। हे शक्र, हे अग्नि, हे सूर्य, हे चंद्र, हे कुबेर, हे यम, हे वरुण, हे वायु, हे निरृते, हे शेष, हे बुद्धिमान देव तथा राक्षसगण, आप लोग इधर आइए। मैं आप लोगों को तृप्त करने के लिए इसका फल प्रदान करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने क्रोध में भरकर तीक्ष्ण बाणों से उन सभी देवताओं को शीघ्र ही घायल कर दिया। उन बाणों से घायल होकर इंद्र आदि वे समस्त सुरेश्वर भाग कर 10 दिशाओं में चले गए। लोकपालों के चले जाने पर और देवताओं के भाग जाने पर वीरभद्र गणों के साथ
यज्ञशाला के समीप पहुँचे। उस समय वहाँ उपस्थित समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत होकर रमापति श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए सहसा विनम्र हो शीघ्र कहने लगे। ऋषिगण बोले, हे देव, हे रमानाथ, हे सर्वेश्वर, हे महाप्रभु, दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप यज्ञ स्वरूप हैं, इसमें संशय नहीं है। आप ही यज्ञ करने वाले, यज्ञ रूप, यज्ञ के अंग और यज्ञ के रक्षक हैं। अतः यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त कोई दूसरा रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन ऋषियों के इस वचन को सुनकर भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। महाबली चतुर्भुज भगवान विष्णु हाथों में चक्र आदि आयुध धारण कर सम्यक सावधान होकर देवताओं के साथ यज्ञ मंडप से बाहर निकले। अनेक गणों से समन्वित तथा हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए वीरभद्र ने महाप्रभु विष्णु को युद्ध के लिए तैयार देखा। उन्हें देखते ही वीरभद्र टेढ़ी भौहों से युक्त मुख मंडल वाले हो गए। जैसे पापी को देखकर यमराज और हाथी को देखकर सिंह हो जाता है, उस प्रकार श्री हरि को युद्ध के लिए उद्यत देखकर वीरगणों से घिरे हुए शत्रु नाशक वीरभद्र कुपित होकर शीघ्रता से कहने लगे। वीरभद्र बोले, हे हरे, आपने आज शिवजी के शब्द की अवहेलना क्यों की और आपके मन में घमंड क्यों हो गया है? क्या आप में शिवजी के शब्द का उल्लंघन करने की शक्ति है? आप कौन हैं? तीनों लोकों में आपका रक्षक कौन है? यहाँ किस लिए आए हैं? इसे हम नहीं जान पा रहे हैं। आप दक्ष के यज्ञ रक्षक क्यों बन गए हैं? इसे बताइए। इस यज्ञ में सती ने जो किया उसे क्या आपने नहीं देखा? और दधीचि ने जो कहा उसे क्या आपने नहीं सुना? आप दक्ष के इस यज्ञ में अवदान यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। हे महाबाहो, मैं शीघ्र ही आपको अवदान देता हूँ। हे हरे, मैं त्रिशूल से आपका वक्ष स्थल विदीर्ण करूँगा। आपका कौन रक्षक है? वह मेरे समक्ष आए। मैं आपको पृथ्वी पर धराशायी करूँगा, अग्नि से जला दूँगा और पुनः दग्ध हुए आपको पीस डालूँगा। हे हरे, हे दुराचारी, हे महेश विमुख, हे अधम, क्या आप शिवजी के पावन महात्म्य को नहीं जानते? फिर भी हे महाबाहो, आप युद्ध की कामना से आगे स्थित हैं। यदि आप इस युद्ध भूमि में खड़े रह गए तो मैं आपको उस स्थान पर भेज दूंगा जहां से पुनः लौटना संभव नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन वीरभद्र की इस बात को सुनकर बुद्धिमान सुरेश्वर विष्णु प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहने लगे। विष्णु बोले, हे वीरभद्र, आज आपके सामने मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए। आप मुझ शंकर के सेवक को रुद्र विमुख मत कहिए। कर्म में निष्ठा रखने वाली अज्ञानी इन दक्ष ने मूर्खतावश पहले मुझसे यज्ञ के लिए बार बार प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन हूँ और वे भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन हैं। हे तात, दक्ष मेरे भक्त हैं, इसीलिए मैं यज्ञ में आया हूँ। रुद्र के कोप से उत्पन्न होने वाले हे वीर, हे महान प्रताप के आलय, हे प्रभु, आप रुद्र तेज स्वरूप हैं। आप मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। मैं यज्ञ की रक्षा के लिए आपसे युद्ध करूंगा और आप भी इस यज्ञ के विध्वंस के लिए मुझसे युद्ध कीजिए। जो होनहार होगा वह होगा। मैं अवश्य ही पराक्रम प्रकट करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु के इस प्रकार कहने पर महाबाहु वीरभद्र ने हंसते हुए कहा, हे विष्णु, मैं आपको अपने प्रभु शिव का
प्रिय जानकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तदनंतर गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए बड़े विनय से भगवान विष्णु से कहा। वीरभद्र बोले, हे महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए ही ऐसा वचन कहा था। अब मैं यथार्थ बात कह रहा हूँ, उसको आप सावधानी पूर्वक सुनिए। हे हरे, जैसे शिव हैं वैसे आप हैं, और जैसे आप हैं वैसे शिव हैं। शिव के आदेश से वेद ऐसा ही कहते हैं। हे रमानाथ, भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार हम सब लोग उनके सेवक ही हैं। तथापि मैंने जो बात कही है वह इस वाद विवाद के अवसर के अनुकूल ही है। आप प्रत्येक बात को आदरपूर्वक ही समझें। ब्रह्मा जी बोले। उन वीरभद्र का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु हंसकर और उनके लिए हितकर यह वचन कहने लगे। विष्णु बोले, हे महावीर, आप निशंक होकर मेरे साथ युद्ध कीजिए। आपके अस्त्रों के से शरीर के भर जाने पर ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर वे विष्णु चुप होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए, और महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए उद्यत हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सतीखंड में विष्णु वीरभद्र संवाद वर्णन नामक 36वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।